हमारे साथ जो मन लगा रहता है, जब तक ये बाहर का रुख करते रहते हैं, यानी इसकी प्रवृत्ति दुनिया में होती रहती है, तब तक इससे हमारी प्रयास में रियायतें होती हैं, बंदी मुमकिन नहीं। कहीं इसके रुख को हमें फेरना, जब तक कि बाहर से पलट करके अंतर मालिक के निज़ाम, मालिक के सोच, इनके साथ नहीं हुए, तब तक बाहर की हरकतें 84 लाख दुनिया ही बाहर, क्योंकि बाहरमुखता के साथ जो भी गतिविधि बनाई जाए वो कर्म से खाली नहीं। और इसीलिए कबीर साहब ने दिया है कि कबीर मन तो एक है, भावी जहां है। हमको खुद को समझ में आना चाहिए जब सत्संग में आया कि इस मन से मालिक की भक्ति करनी है या इस मन से बाहर का रूप करके कौतूहल के साथ अपने आप को तबाह करना। ये तो हर वक्त अपनी एक नई सोच, एक नई विचन उठ जाता ही होगा, और इसके अनुसार अगर हम गतिविधि करते हैं तो निश्चित मान लो हमारा परमार्थ कभी नहीं समझ सकता। परमार्थ में अगर तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, तो इसको फेर फेर करके घट में लाना। घट में लाने का मतलब है कि अंतर से हर वक्त राय मान से अपने आप को दूर, हर वक्त मालिक की गुणना करना, यानी एक एक वचन जो सुनने को मिलते हैं वो हमारे जहन में चलते हैं, और हर वक्त अंतर से मालिक के निज स्वरूप यानी गुरु स्वरूप को अपना हमदम, साथी, रक्षक मान करके उस आधार से हमेशा अपना आपको कनेक्ट किया, तभी जाके इसकी हरकत, ये जो हर वक्त जैसा दिया हुआ पेंडुलम की घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता ही रहता है, कहीं जाकर के धीरे 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 आज मन के जैसे 4 पार्ट बनाए गए हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। कोई भी बात होती है हम लोग बोलते दिल को छू गया, कोई ऐसा होता है वहां पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश करती रहती है, कहीं कुछ एक सोच मेरा, मैं, और उसके साथ जुड़ करके कहीं ईगो पे आकर के उस पर चोट लगती है, दिल मिलाते रहते हैं। हम सत्संगी हैं, हमें तो एक समझ आना चाहिए कि मालिक से कनेक्टेड कुछ भी हो, यानी राया सुनी सी, बस वो चीज हमें सुहावे, वो चीज हमें भावे, अन्यथा और कोई चीज में बढ़ चढ़ करके हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए या यूं को नहीं रहनी चाहिए। यानी और जो कुछ भी मामले, विषय वस्तु, भोग विलास, उन सबको बस एक जरूरत तक अपने आप के साथ जोड़ना,
और जरूरत तक का कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब जितनी जरूरत हुई उसका उपभोग करो, भोग में अपने आप को दो और तुरंत वहां से पारी होकर के वापस मालिक की शरण में अपने आप को लेता। ऐसा नहीं कि उसको अपने संग लिए डोल दे, यानी हर वक्त उसकी गुणना करते, जैसे कईयों की आदतें होती हैं, कहीं जाकर के आती हैं, वो उनके मस्तिष्क पर इस तरीके से हावी हो जाता है, किसी के भी साथ बैठो वही चर्चा चलना है, यानी एक ऐसा प्रभाव अपने अंदर उस चीज का ले लेते कि जो उसको खाली नहीं थी। ऐसी कई जगह ऐसी होती है, मान लो शादी पार्टी कहीं भी जाते हैं, रुचिकर खाना, तो क्या खाना, अरे तुमको जितना खाना था तुम खा पी के आ रहे हो, अब वो क्या खाना से तुम्हें क्या था। चर्चा का विषय अगर कुछ होता है सत्संग के अनुरूप, तो एक मालिक से बढ़कर और कुछ भी उसके सामने होती क्या है, यानी एकदम कम से भी कम कर उसमें, यानी मालिक की चर्चा में अपने आप को जोड़ना हमारे लिए, यानी एक सत्संग में सुफल होता है। और कहीं अपने आप को जोड़ो तो निश्चित तौर से समय की बदलाव, चेतनता की बदलाव, और कहीं न कहीं व्यक्ति का बदलाव। अब इसको पलट करके आप मालिक की जो गुणना करते हो, मालिक की चर्चा में आपको जो समय अपना सफल हो, चेतन जाया ही नहीं। मालिक की चर्चा करते वक्त एक ऐसा अंदर खुराक मिल जाती है, सूरज तरोताजा हो, और बजाय वृत्ति के पतन की वृत्ति ऊपर उठती है, यानी उसमें परमार्थी झलक आए। इसलिए इस मन को साध करते हैं। देखिए अपन ये सोचें कि नहीं, मन को तो एक साइड, ये सही है, इसको साधना है, क्योंकि ब्रह्मांड तक यानी त्रिपुटी तक ये हमारे साथ होगा, और वहां तक की चढ़ाई हमें इसके जरिए से करनी है। और इसको साधने की कला हमें सत्संग में अपने मालिक यानी गुरु के जरिए से दी। इसके लिए अपनी पुरानी वाणी में लिया हुआ है, मन को साध छबीली वो मगन, कि जिसने इस मन को साधे और मगन होकर के एक अलग ही, ऐसे को हवाई घोड़ी के ऊपर चढ़, यानी ऊपर की सैर करने का एक अलग ही आनंद लेगा। ये हवाई सफर कहने का एक जो कल्पना शुरू में हम जो बनाते हैं कि मालिक का स्वरूप, कौन बनाएगा? ये मन ही उस कल्पना के स्वरूप के साथ जुड़ता है, उसमें हमें कनेक्ट करता है, यानी सूरज को कनेक्ट करता है, और उसके जरिए से हम कहीं तन से हटते हैं, इंद्रियों से हटते हैं, कहीं ऊपर की स्टेज पर अपने आप को लाते हैं। इसलिए इस मन को कैसे नचाना, इसके लिए और इसके लिए खुलासा दिया। ये एक कला ऐसी है कि जैसे मदारी बंदर को नचाते,
कि रस्सी को इधर किया तो वो इधर गलत दिखाता है, रस्सी को इधर किया तो इधर गलत दिखाता है। जरा सा छड़ी का इशारा करता है, सबको हाथ जोड़ता है, यानी तरह तरह की करता है। ऐसे हमें इस मन को कैसे आज परमार्थ में जोड़ करके अपने लिए कहीं सुफल अर्जित करना, इसकी समझ और कला आनी चाहिए। और जिस दिन ये आ गया, यानी हमारी ताबेदारी में आ गया, परमार्थ बड़ी सुगमता से बनता है। फिर यूं को आलस्य, प्रमाद, गफलत नजदीक भी नहीं है। रुचि के साथ जहां रुचि होगी वहां तो निश्चित बात है, आनंद और मजा होगा। इसलिए प्रयत्न करो। एक बार भी चाहेंगे कि आज कि अब से कर ले, हठात ये अपनी गति से पीछा नहीं छोड़े। लेकिन अगर धार लिया कि हमको इसको साधना है, तो अपने आप धीरे 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 इसकी हरकत कम 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 होती हुई हमारे अनुसार बननी शुरू। इसलिए हताश निराश नहीं हो, लगन से लगे और एक दिन मालिक की धूर्त की मेहर को, दया को निश्चित तौर से ये संभव कर रहा है। यानी अपने अनुसार हम मन को अपने काम में लेते हैं। चरण और धारो राधा प्यारी, चरण और धारो राधा प्यारी, निरख जाको जियारी, निरख भक्त जाको जियारी, परम गुरु राधा स्वामी को पूरन
संग चित लगाए, करो तुम्हें सत्संग चित लगाए, वचन होन हृदय माहे समाए, वचन होन हृदय माहे समाए, नाम राधा स्वामी सुमिरो नित, नाम राधा स्वामी सुमिरो नित, शब्द सुने शब्द सुने सुनियो देकर चेत, शब्द सुने सुनियो देकर चेत, राख मन सत्संगियन से प्यार, राख मन सत्संगियन से प्यार, गुरु की महिमा गाओ सारे, पिता की महिमा गाओ सारे, गुरु की सेवा करो हित से, गुरु की सेवा करो हित से, गाओ गुरु आरत मन चित से, गाओ गुरु आरत मन चित से, जीव सब फंसे काल के जाल, जीव सब फंसे काल के जाल, नित माया संग बेहाल, नित माया संग बेहाल, नित पूजा तेरे गुण की, नित पूजा तेरे गुण की, खबर नहीं पाते निज घर की, खबर नहीं पाते निज घर की, संत मत जाने कोई कोई, संत मत जाने नहीं कोई
शास्त्र सिमृत पुराण वेद और शास्त्र सिमृत पुराण पढ़े नहीं पावे वेद अजान पढ़े नहीं पावे वेद अजान भाग बड़े मेरा जागा आए भाग बड़े मेरा जागा आए लीला मोहे राधा स्वामी चरण लगाए लीला मोहे राधा स्वामी चरण लगाए ओ मंगल करे आरत उन करती ओ मंगल करे आरत उन करती गीत गुरु अंदर दरती गीत गुरु अंदर दरती गानित महिमा राधा स्वामी सार गानित महिमा राधा स्वामी सार दया करे किया जीव उपकार दया करे किया जीव उपकार चरण पूरे धारो राधा प्यारी पूरे धारो राधा प्यारी नीरख गट धाको उजियारी नीरख गट धाको उजियारी लेकिन हम लोग जो मालिक की अंश, जब तक हमारा रूप बाहर की तरफ मन की चरणों के साथ, तब तक हम धारा हैं। और जहां तक का संधार करके मालिक यानी राय की अंश का, यानी अपने आप को ऊर्जा के घट अनुभव हम दाता बन जाते हैं और उसको अपने मालिक यानी स्वामी परम पिता मालिक से अपने आप को। अब ये प्रक्रिया हम दिन में जितनी मर्तबा करते हैं, यानी अपने आप को ऊर्जा उतना हमें सबसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम बस एक बार कर लिया, फिर 2 बार कर लिया। हमको जो भी समय मिलता है, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, उसमें अपने आप को पलटने का प्रयत्न करते हैं, यानी अपने आप को राधा बनाना।
वो जो हमारी उलटने की वो आदत बन जाए, फिर जब हम बैठ करके ध्यान करते हैं उस वक्त बड़ी सहूलियत से हम यहाँ अपने आप को आज्ञा चक्र में निकालते। अब सारे दिन तो हम बाहर की तरफ निकलते रहे, यानी जागरूक होकर के अपना चेतन गमा रहे। और फिर आप चाहोगे कि मैं अब ध्यान में बैठूं और अपने आप को राधा छोड़ दे, यानी उल्टा करके मालिक से जोड़ दूं। ये चीज बड़ी मुश्किल है। और ये जतन करते यानी एक सही काल, यानी वो जो समय हम ऐसे ही वेस्ट कर देते थे, जाया कर देते, फिर वो हमारे निज के काम आते हैं। और वो मिनट 2 मिनट 5 मिनट हमारी भक्ति में जुड़ता है, यानी उसके अवधि में मालिक की तरफ से रिजल्ट मिलता है। इसलिए अनुव्रत करना चाहिए। यह सत्य सृष्टि का लेखा है, संतन ने अंतर देखा है। यह सत्य सृष्टि का लेखा है, संतन ने काल करता और वह माया का भरता। नीचे रचना का काल करता और वह माया का भरता। दोनों ने सृष्टि रची है, मन और पिंड में धूम मची। दोनों ने मिलकर सृष्टि रची है, मन और पिंड में धूम मची। मन अनंत बने काल कला, यही अनंत रची है माया बला। मन अनंत बने हैं काल कला, यही अनंत रची है माया बला। नाना विधि भोग तैयार से के भार दिए। नाना विधि भोग तैयार किए, भोगन से कर्मों के भार दिए। वह मंड पिंड सत से सब झूठ वहाँ का है लेखा। वह मांड बिंब सत सृष्टि का सब झूठ वहाँ का है लेखा। स्थान बने हैं उसमें भी
चलते स्वामी चेतन से चैतन बने हैं उसमें भी सब चलते स्वामी चेतन से। जो खासियत जो मालिक ने हमें भेज दे करके पहले से आ गए। जैसे मान लो आप इधर से उधर जा रहे, अगर आपको चिता दिया जाए एक वहां पे फिसला नहीं, आप अपने आप को वहां पर अपने आप संभालो, बेसुध होके नहीं चलते। और अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, आप अपनी मस्ती के आलम में चलोगे और वहां ठीक फिसलोगे, चोट लगेगी, घायल हो। मालिक ने वो स्थिति जीव के लिए की है। इस मंडल में यानी पीढ़ी में ऐसे जब ऊपर के मुकाम में अपने आप को ले जाएंगे, वहां आगे से आगे मालिक ने कैसे जीव के साथ चला जाता है, क्या व्यवहार होता है, वहां की कौन सी स्थिति है, हर चीज की वाकिफता मालिक ने, ताकि हम चेत कर उस चीज की एक एहसास के साथ अपनी सार संभाल कर सकें। ये और किसी मत में नहीं है। वहां तो यह चाहिए कि आप बस बढ़ते चले। मालिक ने हर चीज को अनुभव के साथ जोड़ जोड़ कर आपको दिया। अब उस पर गाफिल अगर अपन होते हैं, यानी उस जो मालिक ने भेज दिया उसको अपने जहन में नहीं रखते, गफलत धार एक अपनी सोच, अपनी एक उद्देश्य उसमें अपने आप को आगे बढ़ा, और फिर वहां पर अगर आपका पतन होता है, नुकसान होता है, जिम्मेदारी स्वयं की होती है, यानी उसमें फिर मालिक का कोई दोष नहीं। इसलिए मालिक के एक एक वचन गफलत से, गौर से, अपने अंतर से, तब देखो अंतर की आंख खुलती है और सामने रास्ता सटीक होता है, जिस पे आराम से बढ़ते मालिक से अपन देखते हैं।